दोस्तों, कल का मैच बहुत ज्यादा ही क्रेजी था। हमें मिड वीक ऐसे धमाकेदार मैचेस की ना अभी इस समय आदत है नहीं, ठीक है ना। पर ये मैच शायद से वार्म अप था ऑफ व्हाट कैन हैपन अगेंस्ट आर्सेनल। अगले हफ्ते इसी टाइम के आसपास हम जो है आर्सेनल को भी फेस करने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच। ये था कोपा डेल रे का सेमीफाइनल, एंड अब जो है आएगा चैंपियंस लीग का क्वार्टर फाइनल। तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, बिकॉज अब जो है हम फुटबॉल के बिजनेस एंड पे आ चुके हैं। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है दोस्तों, एंड यहाँ पर फुटबॉल का भी जो साल है उसके सबसे इंपॉर्टेंट फेज में अब हम एंटर कर चुके हैं। सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन के भी सेकेंड हाफ में हम एंटर कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इस महीने की क्लैशेस की बात करें तो वी आर प्लेइंग वलेंसिया अगेन एट होम दिस वीक, जिसके ऊपर वॉच अलॉन्ग डेफिनेटली होगा दोस्तों। एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ भी है यही हफ्ते, यही महीने। उसके अलावा आप आर्सेनल को दो बार फेस करने वाले हो, आपको चैंपियंस लीग का सेमीफाइनल भी है फर्स्ट लेग। उसके अलावा कोपा डेल रे का फाइनल भी है इसी महीने, ठीक है। एंड देखने वाली चीज होगी कि हम किसे फेस करते हैं। इट विल बी आइदर बी अ माद्रिद दर्बी और इट विल बी अ क्लासिको। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग हु वी आर गोइंग टू फेस। मैं डेफिनेटली देखने वाला हूं एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। ये मैच इन दोनों टीम्स के बीच में बहुत ही क्रेजी रह रहा है इस बार इस सीजन में। तो इट इज डेफिनेटली गोना बी क्रेजी, बट लेट्स टॉक अबाउट मड्रिड वर्सेस सोसिएडाड। एंड हाँ दोस्तों, अगर तुम इस चैनल पे नए और तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी किस बात की। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर तुम जर्सीज की तलाश में हो, क्योंकि अब बिजनेस एंड आ चुका है, तुम्हें लेनी पड़ेंगी, ठीक है, तो तुम जा सकते हो आउट हाउस फुटबॉल पे, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो MP10। तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। तो तुम क्लियरली देख सकते हो भाई, जर्सीज हाई क्वालिटी है, तो जाओ लो मजे करो। पर लेट्स टॉक अबाउट द मैच, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द मैच नाउ। यहां पर जो है पहले 10-15 मिनट में फिर से एज यूजुअल मड्रिड स्लो स्टार्ट करती है, ठीक है। ये जो एक चीज थी वो मैं देख रहा था अवे मैचेस में ज्यादातर, ठीक है। सैन सेबास्टियन जो कि रियल सोसिएडाड का भी होम ग्राउंड है, वहां पर भी हमने यही सेम चीज करी है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि ये होम मैचेस में भी होने लगा है, ठीक है। रियल मैड्रिड हैव डन दिस एट होम, ठीक है। मैड्रिड ने फर्स्ट 10-15 मिनट्स काफी ज्यादा स्लो खेला। देवर हैप्पी व्हेन रियल सोसिएडाड वाज कीपिंग द बॉल। आप सिर्फ 1-0 की एडवांटेज में हो एट होम और आपको प्रेस करना चाहिए, आपको थोड़ा सा एडवेंचरस होना चाहिए। वहीं पर जो है आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हो, आप मौज मस्ती कर रहे हो, आप पिकनिक मना रहे हो अपने होम ग्राउंड पे, ठीक है। वहीं पर आंदर बारेंशिया गॉट द मोमेंट एंड ही इक्वलाइज्ड इन द 16th मिनट। और आंद्रे लूनिन उस मोमेंट में बिल्कुल हेल्पलेस था, वो कुछ भी नहीं कर सका, ठीक है। द बॉल वेंट थ्रू बिटवीन हिज लेग्स, उसके पैरों के बीच में से बॉल निकल गई भाई, ठीक है ना, 16th मिनट में, एंड 1-1 इजिली था। यही सेम चीज हमने लेगनेस के सामने भी फेस करी। यूं यूं क्विक सक्सेशन में सामने वाली टीम आपके सामने गोल मार देती है और आप कुछ भी नहीं कर पाते हो। दोस्तों, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज द 6th मैच जहां पर हमने क्लीन शीट नहीं रखी है। द लास्ट क्लीन शीट केम अगेंस्ट रियाल सोसिएडाड फर्स्ट लेग, 27 फेब को था वो मैच। उसके बाद से लेके अब तक हमने एक भी क्लीन शीट नहीं रखी है, विच इज नॉट अ गुड साइन, ठीक है। एक और चीज जो क्लीन शीट से लिंक्ड है वो है आज का लाइनअप। अगर आप आज का लाइनअप अगर थोड़ा सा गौर फरमाओ, आपने देखा दो मिडफील्डर जो थे वो फुल बैक खेल रहे थे, ठीक है ना। फेदे वैलवर्दे को, सॉरी, दो मिडफील्डर जो थे वो आपने अल्टीमेटली फुल बैक पे डाले थे। पर अगर आप लाइनअप की अगर यहां पर बात करो तो लूकस वास्केस वो स्टार्टिंग एट राइट बैक, विच इज अ ह्यूज ह्यूज लाइबिलिटी। आप थोड़ा सा एडवेंचरस हो गए, आपने कामाविंगा को जो है लेफ्ट बैक खिलाया, अगेन अ मिडफील्डर। एंड वहीं पर आपने एक ऐसे बंदे को मौका दे दिया इस मैच में जो कि आपके लिए 13 महीनों से नहीं खेला है। ही हैज नॉट प्लेड फुटबॉल फॉर 13 months एंड दिस इज जस्ट हिज फोर्थ स्टार्ट, ठीक है। तो इतने हाई प्रोफाइल मैच में जहां पर बहुत कुछ आज स्टेक है, आपने डेविड आलाबा को चांस दिया, आपने लूकस वास्केस को चांस दिया और आपने कामाविंगा को चांस दिया, अलोंग साइड योर रिजर्व गोलकीपर एंड राउल असेंसियो। एक ऐसा बंदा जिसने सिर्फ एक हाफ सीजन ऑफ फुटबॉल खेला है, टॉप नॉच फुटबॉल, टॉप क्वालिटी, हाई क्वालिटी, फर्स्ट लेवल टॉप टियर फुटबॉल, ठीक है। उसने पहली बार खेला है, आपने ये डिफेंस खेली, लूकस वास्केस, राउल असेंसियो, डेविड आलाबा एंड एडुआर्डो कामाविंगा। मैं लाइनअप देख के ही समझ गया था भाई कि हम गोल्स खाने वाले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं थी, ठीक है। बिकॉज कामाविंगा अब वो कामाविंगा नहीं है जो लेफ्ट बैक पे हमको बार बार इंप्रेस करता था। दिस इज दैट कामाविंगा जो कि बार बार फाउल्स कमिट कर रहा है, और ये वही कामाविंगा है जिसके वजह से फोर्थ गोल आया। एंडिंग मोमेंट में बंदे ने एक बहुत ही रिडिकुलस फाउल किया एंड मिकेल ओयारजाबाल ने कैसी फ्री किक
मारी जो कि लूनन रोक भी ना सका। मेरे हिसाब से लूनन की डिसीजन मेकिंग भी बहुत गलत थी, पर वहीं पर कामाविंगा ने जो फाउल दिया है उसमें उसकी भी डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा खराब थी। उसके अलावा कामाविंगा ने जो है अपने मार्कर को बहुत अच्छी तरीके से पूरे गेम में कंटेन किया, आई विल गिव हिम दैट। बट व्हेन इट मैटर्ड ताकेफुसु कुबो पे उसने फाउल किया जो कि बहुत ही रिडिकुलस था। बाकी पूरे मैच में मेरे हिसाब से कामाविंगा ने ताकेफुसु कुबो को थोड़ा बहुत कंटेन किया, ऑल्दो उसके बावजूद भी ताकेफुसु कुबो जो है गॉट एन असिस्ट, पर उसके अलावा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग, इन टर्म्स ऑफ मैन मार्किंग ही वाज जस्ट फाइन आई गेस, ठीक है। एलेबा की बात करें, क्या बात करें भाई, एलेबा के बारे में क्या बात करें भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं एलेबा के बारे में क्या बात करूं भाई। क्या बोल सकते हैं भाई, अनफॉर्चुनेट किलर था ये उसके लिए, मतलब दो डिफ्लेक्शंस दैट लेड टू गोल्स, ठीक है। पहला गोल तो उसके पैरों के बीच में से लग के गया है, वो तो बहुत ही खराब था। आई डोंट थिंक ही शुड हैव ओपनड हिज लेग्स, ही शुडंट हैव ओपनड हिज लेग्स, ठीक है। एंड दूसरी चीज, जहां तक बात करें, दूसरा गोल तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, एंड दोनों ही चीजों में जो है वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। बट आई थिंक एंचेलोटी जो है इस समय डिफेंड ही कर रहा है, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एंचेलोटी ने एलेबा को आके डिफेंड ही किया है, तो ज्यादा कुछ उसमें है नहीं बोलने को। पाब्लो मारिन का जो क्रॉस था दैट वेंट इनसाइड द नेट बिकॉज ऑफ एलेबाज लेग्स, एंड जो दूसरा गोल था ओयारज़ाबाल का जो शॉट था वो बॉटम कॉर्नर पे आके लगा। तो देर इज नथिंग मच टू से भाई, देर इज नथिंग मच टू से फॉर अलावा। उसके अलावा पूरे मैच में भी काफी रस्सी लग रहा था, उसकी बॉल टचेस भी उतने कुछ खास थे नहीं। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलता हूँ, एक नाइटमेयर परफॉर्मेंस जिसको हम बोलते हैं ना, आई थिंक इट वाज दैट फ्रॉम डेविड अलेबा। लूनिन की अगर बात करें तो ही वाज मेड लुक टू सिली ऑन बारेंशियास गोल, बहुत ही मिसजज किया, और फोर्थ गोल को भी बहुत गंदी तरीके से मिसजज किया, जो कि सॉर्ट ऑफ एक क्रॉस था फ्रॉम आपके ओयारज़ाबाल। बाकी अगर लूकस वास्केस की बात करें, अगेन वो 16 मिनट में जो बारेंचे ने गोल मारा, वो एक जेनरस जेनरस ऑफर था फ्रॉम लूकस वास्केस जो कैप्टन कर रहा है रियल मैड्रिड को। तो अगेन लूनिन, वास्केज, एलेबा, असेंशियो, कामाविंगा, इन पांचों के पांचों लॉन्डो को मैं ना 4 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा, बिकॉज इनमें से किसी ने भी अच्छा नहीं खेला है। असेंशियो को मैं अक्सर डिफेंड करता हूं, पर असेंशियो ने ये मैच में उसकी पोजीशनिंग और डिसीजन मेकिंग मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी। आई थिंक डेविड अलेबा को आप असेंशियो के साथ पेयर नहीं कर सकते। एलेबा नीड समवन हु इज मच मोर सीनियर एंड मच मोर एक्सपीरियंस्ड। रूडिगर शायद शुड हैव स्टार्टेड इन दिस मैच, बट अगेन रूडिगर हैज सम प्रॉब्लम, उसको एक नॉक हुआ था जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं किया था। अगर मिडफील्ड की बात करें तो ऑरेलियन चुआमिनी को इस मैच में स्टार्ट कर दिया गया। मैंने तुमसे लेगेनेस वाले मैच में कहा था दैट वी मिस्ड ऑरेलियन चुआमिनी इन दिस मैच, पर इस मैच में भी चुआमिनी के रहने के बावजूद भी सिर्फ वो गोल आया। विद द बॉल ही डिड नॉट डू मच, ही वॉज नॉट लुकिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद द बॉल। गोल आया, ही टावर्ड इट, he was amazing with the goal, पर उसके अलावा there was nothing much big of a moment. Because of the goal, I will give him 6 out of 10. अगर वेलवर्डे की बात करें तो वेलवर्डे से थोड़ा एक डल परफॉर्मेंस था, एज अ राइट बैक उसने बेटर परफॉर्म किया। आई थिंक एक बहुत लंबे टाइम बाद हमने वेलवर्डे को सेंट्रल मिडफील्ड में खेलते हुए देखा है। आई थिंक दैट इज द रीजन वाई ही वॉज नॉट एट हिज 100%। वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है, स्पेशली आप एक बहुत ही लंबे पैच से अगर राइट बैक खेल रहे हो तो इट डज टेक अ टोल ऑन यू, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं बोलने को वेलवर्डे के लिए भी। अगर बेलिंगम की बात करें भाई, बेलिंगम वॉज प्रोबेबली द मैन ऑफ द मैच एक्सेप्ट रूडिगर एंड विनिशियस। बेलिंगम वॉज डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच, बिकॉज भाई पूरा इंटेंट दिखाया है बेलिंगम ने, एक बहुत ही प्यारा गोल स्कोर किया है, प्यारा वॉली स्कोर किया है, सारे टैकल्स अपने जीते हैं, डिफेंसिव कवर प्रोवाइड किया है रियल मैड्रिड को व्हेन नीडेड, कामाविंगा को डिफेंसिव सॉलिडारिटी प्रॉमिस करी है और प्रोवाइड भी करी है, की पासेस भी खेले हैं, एंड 756 मिनट्स खेल चुका है बेलिंगम पिछले एक महीने में, ठीक है। मतलब पिछले एक महीने से मेरा मतलब है मार्च 10 से लेके अप्रैल 10 तक, तो दैट वॉज वेरी गुड। उसके अलावा उस बंदे को क्रैम्प भी हो गया, पर उसके बावजूद भी ही केप्ट रनिंग, ही केप्ट शोइंग दैट ही इज अ सोल्जर फॉर रियल मैड्रिड। तो इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। रोड्रिगो की बात करें तो थोड़े बहुत मोमेंट्स थे, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था गेम में, इवेंचुअली ही गॉट सबड ऑफ। तो अगेन 5 या 6 आउट ऑफ 10 वाली परफॉर्मेंस थी उसके लिए। एंड्रिक के केस में बोलूँ तो वो गेम से ज्यादा कनेक्टेड नहीं था, एक ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत रेकरिंग रही है फ्रॉम एंड्रिक, दैट इज कि वो ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता मैड्रिड के गेम प्ले से। दैट इज समथिंग जो एम्बापे थोड़ा सा बेटर करता है, तो एंड्रिक हैज टू लर्न दैट। उसके अलावा जो चिप शॉट उसने ट्राई किया वो काफी ज्यादा बढ़िया था। अर्ली ऑन मोमेंट्स में उसने एक बाइसिकल किक भी ट्राई करी थी जो कि काफी क्रेजी था। तो टोटली भाई एंड्रिक को मैं 7 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ भाई। बंदा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कोपा डेल रे में 5 गेम में 5 गोल है उस बंदे के, ठीक है ना। तो एंड्रिक इज वेरी गुड। हुलियन अल्वारेस के साथ वो टॉप कर रहा है चार्ट्स ऑफ गोल स्कोरर्स ऑन कोपा डेल रे। तो एंड्रिक को जब जब मौके मिल रहे हैं ही इज शोइंग दैट ही कैन डू समथिंग। 720 मिनट्स ऑफ फुटबॉल खेला है और 7 गोल बंदे ने दाग दिए भाई, एवरी गोल पर 100 मिनट का कुछ रेशियो है। विनीसियस जूनियर की बात करें तो भाई ही वाज अ कांस्टेंट न्यूसेंस ऑन द विंग। बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस था फ्रॉम विनीसियस जूनियर, जब जब मौके मिल रहे थे तब तक वो जो है चकमा दे रहा था
सोसिएडाड के राइट बैक को, ठीक है। एंड काफ़ी सारे फाउल्स भी जीते हैं, 2 असिस्ट प्रोवाइड करी है, एक एंड्रिक को और दूसरी जूड बेलिंगम को। दोनों ही असिस्ट काफ़ी ज़्यादा फाड़ थी, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी थी। एंड ये बिजनेस एंड ऑफ द सीजन आ रहा है एंड विनीसियस जूनियर दिखा रहे हैं भाई जब मौके बड़े होते हैं तब विनी भैया हमारे खड़े होते हैं। तो विनीसियस जूनियर ने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेला है। उसके अलावा एम्बापे की ओर बात करें तो Mbappe had 2-3 moments, but the real moment I would like to talk about is Mbappe ने constant frustration दिखाई, especially after Sociedad's fourth goal, ठीक है, जो कि दिखाता है कि बंदा लीडर है, जो कि बंदे की क्लियर इंटेंट दिखाता है। पर वहीं पर पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंचेलोटी ये चीज बोल रहे हैं कि भाई इट इज मतलब हाँ अच्छी चीज तो नहीं है कि आपने सोसिएडाड के सामने 4 गोल मारे, पर उससे भी ज्यादा बेटर चीज ये है कि सोसिएडाड के सामने आपने 4 गोल उन्हें दागे, ठीक है। 4 गोल्स कंसीड करना सोसिएडाड के सामने अपने घर पर वो एक अलग चीज होती है, वो बुरी चीज है, पर सोसिएडाड को 4 गोल ठोकना वो बेटर चीज है, ऐसा एंचेलोटी बोल रहा है। एंड यहीं पर उसका स्टारमैन कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज कर रहा है अपने प्लेयर्स को और अपने आप को, बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड 4 गोल्स एट होम। तो एम्बापे के एंड से ये विनिंग मेंटालिटी डेफिनेटली लग रही है, पर एंचेलोटी ने आई थिंक आई डोंट नो व्हाई ही सेड व्हाट ही सेड, पर कुछ क्वेश्चंस भी उठकर आते हैं, ठीक है। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि एंचेलोटी जो है लाइनअप में काफी शिफ्ट करेगा। वेलवर्डे राइट बैक पे खेल रहा था, उसकी जगह वास्केज आ गया, असेंसियो स्टार्ट कर ही रहा था, दैट वाज ओके। एलाबा को स्टार्ट दे दी गई, ठीक है, इस मैच में। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एलाबा टू स्टार्ट। मैं तो उल्टा ये सोच रहा था कि एलाबा को आप वलेंसिया के सामने स्टार्ट दोगे या फिर एलावेज एट अवे में आप उसको स्टार्ट दोगे, बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई प्रोफाइल हाई स्टेक मैच भाई। आप ऐसे मौकों पे एलाबा को स्टार्ट नहीं देते। कामाविंगा आई थिंक ऑल्सो स्टार्टेड आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बाकी विनीशियस, बेलिंगम, रोड्रिगो, वो सारे प्लेयर्स तो खेले ही खेले। पर इस मैच में ना एक चीज बहुत क्लियर हो गई, रूडिगर, कोर्तुआ और एम्बापे आपकी टीम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है मुझको। ये बेसिकली 3 पिलर है आपकी टीम के लिए। कोर्तुआ तो डेफिनेटली पिलर है ही भाई, वो जब से एंचेलोटी मतलब जब से एंचेलोटी भी क्या पिछले 6-7 साल से आपकी टीम के लिए पिलर रहा ही रहा है, ठीक है। 2020 या 2019 से आपके लिए कोर्तुआ एक पिलर रहा है, एक सॉलिड पिलर रहा है। एंड व्हेन ही इज नॉट बिन देयर योर टीम हैज मिस्ड, ठीक है, योर टीम हैज मिस्ड बिग। लूनिन ने ऑब्वियसली अच्छी कवरेज दी है, पर ये बार तो अच्छी कवरेज बिल्कुल भी नहीं दी है। रूडिगर डेफिनेटली वॉज मिस्ड भाई। एलेबा की बहुत ही पुअर डिसीजन मेकिंग थी, बहुत ही गंदे जो थे डिफ्लेक्शन थे। तो और क्या बोलूँ भाई इस मैच के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं इस मैच के बारे में बोलने के लिए। बहुत ज़्यादा आई थिंक एंचेलोटी ने चेंजेस किए, स्विचेस किए, रोटेशंस किए, पर कुछ हद तक मुझे ये भी लगता है कि वो नेसेसरी थे, कंसिडरिंग कि आपको वेलेंसिया होम खेलना है, एलावेस अवे खेलना है, आर्सेनल होम, आर्सेनल अवे, एथलेटिक क्लब दे बिलबाओ, गेताफे है, कोपा डेल रे का फाइनल है, चैंपियन। 8 मैच आपको खेलने हैं अप्रैल में, ठीक है। आपको अगले क्या बोलते हैं 28 डेज में यू हैव 8 मैचेस टू प्ले, दैट इज अगर आप हिसाब लगा लो कितना होता है भाई 28 डिवाइड बाई 8, आई थिंक एवरी 3 डेज यू आर प्लेइंग समथिंग, ठीक है। यू आर प्लेइंग 3.5 डेज में आप एक मैच खेल रहे हो, तो इट इज़ वेरी टीडियस एंड आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। बाकी रही बात किनको फाइनल स्टार्ट करना चाहिए, लूनिन को, कोर्तुआ को, एम्बापे को, एंड्रिक को, आई थिंक एंड्रिक डिजर्व स्टार्ट इन द कोपा डेल रे फाइनल। आई कांट से मच फॉर लूनिन बिकॉज पिछले 2 मैचेस में लूनिन ने काफ़ी सिली मिस्टेक्स करी है, पर डेफिनेटली भाई एंड्रिक डिजर्व स्टार्ट भाई। आई थिंक एंड्रिक शुड बी स्टार्टेड, चाहिए तो एम्बापे को लेफ्ट पे खिलाओ, पर अगेन विनी बिजनेस एंड पे है तो अब अच्छा खेलेगा ही खेलेगा, तो देखते हैं भाई। पर इसी के साथ दोस्तों आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो, इफ यू वाचिंग टिल द एंड, हाला मदरी ईद अमास हस्ता फिया मसरियल, सो बाय बाय।